चलो रोहित। हाजी, हाजी बस कुछ ही देर की तो बात है, प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए ना, मैं यहाँ ठीक हूँ। बस रोहित, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ अंदर चल रही हो, बस चलो। रुक जाओ, वरना हम अपने प्रकोप से। हाँ हाँ, अपने प्रकोप से ये जला दिया ना टेंट आपने। अब एक काम कीजिए, पूरे घर को जला दीजिए। अब कुछ भी करना है करिए, लेकिन रूही इसी वक्त मेरे साथ अंदर चल रही है, बस चलो। नहार, नहार जी, मेरी बात तो सुनिए। नहार, नहीं माता जी, नहीं नहीं माता जी, प्लीज शांत हो जाइए माता जी, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज घर मत चलाइए माता जी। नहार की जिद की सजा पूरे घर वालों को मत दीजिए माता जी, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए माता, माता प्लीज। माता जी, ये सिर्फ घर नहीं, इस घर में हमारे बहुत सी यादें बसती है, सुख दुख के आंसू है, बच्चों की किलकारियां है, प्यार है, और मैंने बहुत प्यार से इस घर को सजाया है माता जी। नाहर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप नाहर की नादानी को भूलकर इस घर को बख्श दीजिए, प्लीज माता जी। अच्छा हुआ अग्नि ने नाटक करके रोक लिया, अगर कोई शक्ति हुई तो मेरा घर भी जल जाएगा। तुम लोगों की प्रार्थना से हम प्रसन्न हुए, जाओ, माफ किया तुम सबको, लेकिन रोक लो उस मूर्ख को। अरे माता के प्रकोप से तो ना असुर बच पाए हैं ना दैत्य, तो ये तुच्छ प्राणी क्या चीज है। हाँ माता जी, मैं उसको सब समझा दूंगी, मैं सब समझा दूंगी। नहार जी, आप मुझे अंदर क्यों लेकर आए? नहार जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरे और मेरे बच्चे के बीच नहीं आएंगे। नहार जी, ये सब जो भी मैं कर रही हूँ अपने लल्ला के लिए कर रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हमारे परिवार, मेरे लल्ला को कोई भी परेशानी हो, मेरी वजह से कोई भी अनहोनी हो। सीरियसली रोहित, सीरियसली तुम ये कह रही हो? रोहित इधर आओ, देखो देखो अच्छे से देखो इसे। तुम्हारा बेटा रोहित, जहां इसे तुम्हारी ममता, प्यार, दुलार, लाड मिलना चाहिए, इसे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है इसे? सजा मिल रही है, अपनी मां से दूर रहने की सजा। क्यों क्यों मिल रही है? रोहित, जिस अनजाने खतरे की वजह से तुम ये सब कर रही हो, वो है ये जो अनजान खतरे की वजह से तकलीफ हमारा बच्चा झेल रहा है। क्यों झेल रहा है रूही? सिर्फ तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से रूही। रूही, तुमसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता रूही। रूही, तुम्हें याद है जब हमसे ये दूर हो गया था, कितनी मन्नतें मांगी थी तुमने रूही, कितनी मन्नतें मांगी थी। हर पल, हर दिन, हर वक्त तुम इसके बारे में सोच रही थी कि हमें वो वापस मिल जाए, वापस मिल जाए। अब जब वो वापस मिल गया है, हमारे साथ है, हमारे पास है, तुम क्या कर रही हो? इसके साथ रहने की बजाय, इसे प्यार करने की बजाय तुम क्या कर रही हो? बेतुके से तब कर रही हो तुम। नहार जी, ये सब भी तो मैं अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ ना। रूही, एक बच्चे के लिए अपनी मां की गोद से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं। अच्छा रूही, रिलैक्स, अपने दिल पर हाथ रखो प्लीज, मेरे लिए रखो ना, प्लीज रखो, और अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा कि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को कोई खतरा हो सकता है? बताओ तो, हो सकता है? तुम्हारी परछाई से अभी भी तुम्हारे बच्चे को खतरा है। नहीं राज, लेकिन मैं दादी की बात को भी अनसुना नहीं कर सकती। तुम्हारी परछाई से अभी भी तुम्हारे बच्चे को खतरा है, क्योंकि जब बात परिवार की हो,
जब बात बच्चे की हो तो कोई भी माँ किसी भी हद तक जा सकती है। माँ की चिंता के आगे विश्वास, अंधविश्वास की लकीरें सब धुंधली पड़ जाती है। जब तुम्हें सही और गलत में फर्क पता है, क्या सही है क्या गलत है, तो क्यों कर रही हो ये सब? अपने विश्वास पर विश्वास रखो ना। तुम ही बताओ, आज तक रूही, खाटू जी और माता रानी पर विश्वास करके हमने कितनी लड़ाइयां जीती है कि नहीं? तुम ही बताओ, जीती है ना? तो फिर आज क्यों हार मान रही हो रूही? ऐसे नहीं हार सकते हो। हाँ जी, मेरा विश्वास ईश्वर से डगमगाया नहीं है, बस अंधविश्वास में बदल गया है ना रूही। जो मैं नहीं होने दूंगा रूही, मैं नहीं होने दूंगा। आज तक तुम्हारे हर फैसले पर मैंने तुम्हारा साथ दिया, पता है क्यों? क्योंकि तुम सही थी रूही। आज साथ नहीं दे रहा हूं, क्यों पता है रूही? क्योंकि तुम गलत हो, और तुम्हें सही करना मेरा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। ये देखो, फिर से रोने लगा। नहीं बेटा, नहीं, इस बार मैं इसे चुप नहीं करवाऊंगा। इस बार रूही तुम डिसाइड कर लो कि क्या करना है। तुम फैसला ले लो कि तुम्हें दादी के अंधविश्वास पर विश्वास करना है या फिर खुद की ममता पर। तुम्हारा बेटा क्या मिल रहा है? इसे सजा मिल रही है, अपनी माँ से दूर रहने की सजा, सिर्फ तुम्हारी अंधविश्वास की वजह से। एक बच्चे के लिए अपनी माँ की गोद से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं है। मैं नहीं चाहता जिस दर्द, जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूं, उस तकलीफ से मेरा बेटा भी गुजरे। नहीं चाहता मैं। प्लीज रूही, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम हमारे बच्चे से कभी दूर नहीं जाओगी। प्रॉमिस मी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी नार जी, बस लल्ला हमेशा सलामत रहे। हर बार वो रूही मुझसे जीत जाती है, हर बार। अग्नि, अग्नि होश में आओ। इस गुस्से की आग में खुद को मत जला लेना, ऐसे बस तुम्हारी बर्बादी होगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
सब तो बिगड़ गया दादी। मेरा मेरा हर बार खाली जा रहा है दादी, हर बार। मैं जितना रूही को नहार से दूर करने की कोशिश करती हूँ ना, वो उतने ही पास आ जाते हैं दादी, उतने ही पास आ जाते हैं। वो रूही मेरे चुत्ती के बराबर भी नहीं है दादी। लेकिन पता है फिर भी उसके ऊपर अपनी जान छिड़कता है। मैं क्या करूं दादी, मैं क्या करूं दादी, मैं क्या करूं दादी, मैं क्या करूं दादी, मैं क्या। अवधि सुन सुन, मेरे पास एक और प्लान है। मेरे पास एक और प्लान है। वार भी मैं करूंगी और निशाना भी मैं लगाऊंगी। आप बस देखते जाइए दादी। इस कांच की तरह कुछ चलने का समय आ गया है। अवनी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? दादी, आपके इस माताजी वाले नाटक में मैंने आपका साथ दिया ना, वो भी बिना कुछ पूछे। तो अब आपकी बारी है दादी। आप मेरा साथ देंगी ना दादी? दादी, आप मना तो नहीं करेंगी ना? आप मेरा साथ देंगी ना दादी? नाहर जी, क्या हुआ? क्या हुआ? लल्ला ने मुझे लात मारी। पर नाहर जी, देखिए ना, लल्ला तो कितने सुकून से सो रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें किस करने तुम्हारे पास आ रहा था, तो इसने मुझे जोर की लात मारी। क्या नाहर जी, कुछ भी? अरे क्या कुछ भी? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। कितनी जोर की लात मारी, देखा तुमने? तुम इसकी सुरक्षा के लिए तब कर रही हो? हैं? ये तो खुद तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के घूम रहा है। मुझे भी तुम्हारे पास नहीं आने दे रहा यार। हैं? बदमाश। बच्चू, ये मत भूलो कि तुम्हारी मम्मी पर सबसे पहला हक मेरा है, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। समझे बच्चू? शैतान है एक नंबर का, बिल्कुल बाप पे गया है। अच्छा रूही, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। आज तुम, मैं और ये हम ढेर सारी मस्ती करेंगे। रोही, क्यों ना हम आज कहीं बाहर चलते हैं, पिकनिक पे? नाहर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दादी को ऐसे हालातों में छोड़कर हम बाहर कैसे जा सकते हैं? हाँ, ओके, कोई बात नहीं,
तो हम घर पे पिकनिक कर लेंगे। हाँ, आज मेरा पूरा टाइम अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए और मेरे शैतान बच्चों के लिए। हे भगवान, अगर नाराज पूरे दिन घर पर रहेगा तो मेरा प्लान कैसे पूरा होगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। जी राठौर साहब, आप टेंशन मत लीजिए, फाइल रेडी है। जी हाँ, मिल जाएगी आप। जी अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अरे आप परेशान मत होइए ना, फाइल आपको मिल जाएगी। अरे बाप रे, अरे ये क्या क्या सोनी जी आपने? सॉरी रतन जी, पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया। सॉरी। आंटी, कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? कहाँ? हे भगवान, ये क्या हो गया? सोनी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी, किसी को देनी थी, अब मैं क्या करूं? ये तो होना ही था, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि बता रही है कि यदि ये काम तुमने किया तो भारी नुकसान होगा। हाँ, पर यदि ये काम तुम्हारे बेटे द्वारा हुआ तो इसमें असीम लाभ की आशा है। अंकल जी, आप माता जी की बात मान लीजिए। वैसे भी आजकल उनकी कहीं हर बात सच हो रही है ना सोनी आंटी? हाँ अग्नि, रतन जी आप जाके नाहर से बात करिए ना। और हाँ, उससे ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ माता जी ने कहा है। हाँ, वरना नाराज हो जाएगा और इस काम के लिए राजी भी नहीं होगा। रतन जी आप समझाइए ना एक बार। मैं मीटिंग के लिए चला जाऊंगा। थैंक यू बेटा। अरे पापा, रूही सॉरी। रूही, आई एम रियली सॉरी। आज के सारे प्लान कैंसिल। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई और मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। सॉरी। कोई बात नहीं नार जी, काम भी तो जरूरी है। लेकिन तुम मुझसे वादा करो, वो दादी के तब के चक्कर में तुम वापस नहीं पड़ोगी। प्रॉमिस मी। श्री नार जी, पर दादी 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 मैं किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करता हूँ, ठीक है? दादी को इस अंधविश्वास के चक्कर से निकालना ही पड़ेगा। मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? चलता हूँ मैं। मेरा बैग। बाय। बस माता रानी की कृपा से दादी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अग्नि, अब आगे क्या प्लान है? आप ना बस अपना सिंहासन ग्रहण करके आराम करिए माता जी, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, क्या बोल रही हो? वो बाबा किसी भी इंसान के शरीर से आत्मा, भूत प्रेत, माता सब निकाल सकते हैं? अच्छा, अब
ठीक है, तुम एक काम करो ना, मुझे उसका नंबर सेंड करो, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अग्नि, जी आंटी। उस नंबर पे फोन करके बाबा को बुला लो ताकि वो जल्दी से माँ जी को ठीक कर दे। अब हाँ आंटी, मैं भी यही सोच रही थी। 1 सेकेंड ना, उसने नंबर सेंड किया है मुझे। मैं मम्मी जी, दादी को बाबा की नहीं बल्कि अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। और मेरी नाहर जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से बात करेंगे। हम उनके आने तक इंतजार कर लेते हैं ना, प्लीज। हाँ रोहित, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये बाबा का काफी नाम सुना है मैंने। इनका नाम है ढोलकनाथ बाबा, काफी फेमस है आजकल। बाबा ढोलकनाथ? हाँ, इन्हीं का तो पैम्फलेट आज आया है न्यूज़पेपर में। मैं वही दिखाने आप सबके पास आ रही थी। मम्मा ये देखिए। अग्नि, फिर तो बिना देर किए बाबा को बुला ही लो तुम। हाँ आंटी, मैं भी यही सोच रही थी, मैं भी कॉल करती हूँ। पर आंटी, मुझे तो आज डेंटिस्ट के पास जाना था। अच्छा, वो बाबा आएंगे तो आप लोग उन्हें संभाल लोगे क्या? हाँ, हम सब है ना घर में, हम सब संभाल लेंगे, है ना अग्नि? हाँ 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 अग्नि, तुम जाओ। ठीक है आंटी, मैं बात करती हूँ। हाँ। आपने दीदी, ऐसा जाल बिछाया है रूही कि इस बार तुम्हारी हार पक्की। मम्मा ये ना बाबा ढोलकनाथ लग रहा है। प्रणाम बाबा, आइए ना, अंदर आइए आप। जय भोलेनाथ, बताओ क्या परेशानी है? बाबा जी, एक्चुअली ना हमारे घर में जो दादी है उनके अंदर माता जी आ गई हैं। आप प्लीज उनको ठीक कर दीजिए ना, हम सब बहुत परेशान हैं। ये तो अत्यंत ही कठिन समस्या है और इसका समाधान अत्यंत कठिन होगा, अत्यंत कठिन होगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये अग्नि खुद भी फंसेगी और मुझे भी मरवाएगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शरीर के अंदर यदि माता रानी प्रवेश कर गई हैं, उसका इलाज काली माँ के मंदिर में ही होगा। क्या मतलब बाबा जी? मतलब जिस व्यक्ति के अंदर माता रानी ने प्रवेश किया है और जिस व्यक्ति से माता रानी खफा है, उन दोनों को पहाड़ वाली काली माता के मंदिर जाकर माँ की पूजा और आराधना करनी होगी। उसके बाद माँ आशीर्वाद देकर हमेशा हमेशा के लिए उस शरीर को त्याग देगी। उसी पहाड़ी में जाकर माँ बस जाएगी। मतलब रूही, माता रानी तो तुमसे नाराज है ना? इसका मतलब अपनी दादी सास के साथ काली मंदिर तुम्हें जाना होगा। लेकिन रूही भाभी तो मंदिर चली जाएंगी, दादी को कैसे भेजेंगे मंदिर? हाँ वो भी है। क्या हुआ, कहाँ जाने की बात हो रही है? लगता है माता रानी दादी के शरीर से फिर से गायब हो गई। बोलो ना, कोई कुछ बताओ, आखिर बात क्या है, कहाँ जाना है? रूही, यही सही मौका है, तुम माँ जी के साथ मंदिर चली जाओ। लेकिन मम्मी जी, रूही, क्या मम्मी जी कर रही हो? तुम क्या चाहती हो कि माँ जी के अंदर फिर से माता जी आ जाए और वो तुम्हें कोई तप करने के लिए कह दे? रूही, इन सबसे तुम्हें ही सबसे ज्यादा परेशानी, और तुम नाहर और माँ जी के बीच पिसने से बच जाओगी। लेकिन तुम मुझसे वादा करो, वो दादी के तप के चक्कर में तुम वापस नहीं पड़ोगी। प्रॉमिस मी। नाहर जी ने किसी भी तरह का तप या परीक्षा देने से मना किया था,
लेकिन यहाँ तो सिर्फ दादी के साथ मंदिर जाना है। क्या पता माता के आशीर्वाद से वाकई में दादी ठीक हो जाए। अरे कोई कुछ बताओ, आखिर बात क्या है, कहाँ जाना है? अब माँ जी वो क्या है ना, रूही को पहाड़ी वाले काली माता के मंदिर जाना है, लेकिन उसे ना ठीक से रास्ता नहीं पता। हाँ तो मुझे पता है ना, मैं लेकर जाऊंगी उसे। इसी बहाने मेरे भी दर्शन हो जाएंगे। देखा रूही, मंदिर जाने की इच्छा से ही माता ने तुम्हारा काम आसान कर दिया। जल्दी से तुम माँ जी के साथ मंदिर चली जाओ। दोस्त आजा। बेटा चुप हो जाओ बेटा। मम्मी जी रूही तुम जाओ। मम्मी जी देखिए ना, लल्ला ने तो कपड़े भी खराब कर दिए। तो रूही जाओ ना, जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। आज तो मैं हमेशा हमेशा के लिए रूही से जीत जाऊंगी। आज तो इसका काम तमाम होगा। ऑटो से चलते हैं, ड्राइवर को आने में अभी समय लगेगा। क्या कर रही हो तुम? माँ जी के अंदर माता रानी आने का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ तुम जाओ ना माँ जी को लेकर। अरे लल्ला को हम सब है ना संभालने के लिए। अभी कुछ ही देर में अग्नि आ जाएगी, तुम जाओ माँ जी के साथ। ना 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 बेटा, रूही हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। मम्मी जी पर रूही देर हो रही है, जाओ तुम। आज पता नहीं क्यों लल्ला को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी जी, लल्ला बहुत रो रहा है, क्या मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊं? प्लीज। रूही, अरे वो मंदिर पहाड़ के ऊपर है, रास्ता भी तो पथरीला है ना, तुम उसे गोद में उठाकर नहीं चढ़ पाओगी ना। तो एक काम करो, लल्ला को घर पे रहने दो, सोनी संभाल लेगी ना उसे। हाँ हाँ रूही, माँ जी ना बिल्कुल सही कह रही हैं। लल्ला को मुझे दो। चलो। मम्मा, आज सुबह आपने खाटू जी के मंदिर में दिया नहीं जलाया था क्या? दिया तो जलाया था, फिर ये कैसे बुझ गया? स्टेप 1 तो हो गया, अब स्टेप 2 पूरा करना है।
अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों न पूरे घर का शुद्धिकरण कर दे। जी बाबा जी। तुम्हारे कमरे में से तुम्हारा नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है रूही। शांति महाराज, किस गलती किसकी बड़ी सजा दे रहे हैं आप मुझे प्रभु? मान रही हूँ मैंने रुचिता और रूही के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन उसकी सजा आप प्रभु आप मेरे लाडेसा को क्यों दे रहे हैं? पहले तो वो फकीर पकड़ पलक आकर मेरी लाडेसा के गले से चिपक गई और फिर अपनी गरीबी मिटाने के लिए उसने मेरे पिंकू को उस परकटी लीजा को बेच दिया। इस बुढ़ापे में क्या ये सब देखूंगी मैं प्रभु? आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि ये फकीर पकड़ पलक और ये लीजा पीजा दोनों से मुझे छुटकारा दिलवा दीजिए प्रभु। इतना उपकार कीजिए कि मैं चैन की सांस ले सकूं प्रभु, दो पल सुकून के जी सकूं। 2 पल क्या, अब तो पूरी उम्र चैन से बिताना माता जी, वो भी जेल में। ये हमारे घर में पुलिस क्या फिर से क्या कर दिया आपने? बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप जाके बात करिए ना। इंस्पेक्टर साहिबा, आप हमारे यहाँ अचानक कैसे, क्या हुआ? क्यों बेटा, आपने क्यों बुलाया पुलिस को? पलक, अभी क्या नया तमाशा है? तमाशा नहीं, टॉर्चर। टॉर्चर कहिए पिंकू। मुझ पर अत्याचार हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, इस सोल्डी आंटी ने मुझे जलाने की कोशिश की है। काली माता का मंदिर, वो भी इतने सुनसान जगह पे, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए ना? दादी, हम सही रास्ते से तो जा रहे हैं ना? मेरा मतलब ये रास्ता कितना सुनसान है। हाँ मैडम, मैंने भी इतने सुनसान रास्ते पे आज तक कोई मंदिर नहीं देखा। आप मोबाइल में मैप लगा लीजिए। हाँ भैया। भैया मैं मैप तो लगा दी थी, पर मेरे फोन की बैटरी बहुत ही कम है। ये रूही भी ना पूरी तफ्तीश करके ही मानेगी। लगता है मुझे माता के अवतार में आना पड़ेगा। दादी, दादी क्या हुआ आपको? दादी आप ठीक हो ना? दादी, दादी क्या हुआ आपको? भैया, भैया, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? भैया रुकिए, हमारी मदद कीजिए। भैया कहाँ लेकर जा रही हो तुम हमें? माता जी, वो हम पहाड़ी वाली काली माँ के मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए, पर बीच में ही हम रास्ता भटक गए। अब अभी हमें कोई रास्ता दिखाइए। ये तो इतना छोटा मंदिर है। कोई मंदिर छोटा या बड़ा नहीं होता।
मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ये हमारा दिव्य मंदिर है, यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। माता जी, आप भी मेरे साथ चलिए। तुम जाओ आगे, हम थोड़ी देर यहाँ ध्यान में बैठे। पहले मंदिर जाकर विधि शुरू करती, उसके बाद दादी को भी बुला लो। वो वाली फाइल इसमें तो नहीं है। अचानक से इतनी तेज हवा, अजीब सा फील हो रहा है। रोहित ठीक है ना? ये मैं क्या सोच रहा हूँ, रोहित ठीक ही होगी। रोहित को क्या होगा? काम चल रहा है, इसलिए काफी दिनों से यहाँ पर कोई आया भी नहीं है। पूजा करने के लिए कोई नहीं है। माता, जैसे इतने आंधी तूफान में भी आपका दिया ऐसे अडिग जल रहा है, वैसे हमें शक्ति और आस्था दीजिए माँ, कि चाहे जैसे भी हालात हम डगमगाए नहीं और मुश्किल का सामना आपकी प्रेरणा से कर सके। नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता माता इस श्रृंगार के समय पर अपना आशीर्वाद दीजिए नमस्तस्यै नमो नमः और हमेशा मेरे पति, मेरे परिवार और मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा माँ। नमस्तस्यै नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः या देवी माँ मैं हर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूँ। शान्तिरूपेण संस्थिता आज दादी भी मेरे साथ आए। मैं उन्हें भी आपके शरण में लेकर आती हूँ। अपने आशीर्वाद से आप दादी जी को भी ठीक कर दीजिएगा माँ। दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी ये अचानक इतना आंधी तूफान कैसे आ गया? पता नहीं दादी कहाँ होंगी। मैं उन्हें भी यहाँ लेकर आती हूँ। नमस्तस्यै नमो नमः ये अग्नि का फोन क्यों नहीं लग रहा? ये करने क्या वाली है? कहीं रूही को फिर से किडनैप तो नहीं करने वाली? और ये मौसम को अचानक क्या हो गया? अचानक इतना बिगड़ता जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये गाड़ी वाला कैसे गाड़ी चला रहा है? ये कौन है आप? मुझे ऐसे मारना क्यों चाहता है? कौन है तुम? और क्यों मारना चाहते हो मुझे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।